दोस्तों पिछले वर्ष एक आर्टिकल आया था, काफी पॉपुलर हुआ था, जहां पर 70 to 75% फंड मैनेजर्स फेल हुए थे इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट करने में। अब वहीं से शुरुआत हुई कि लोगों ने इंडेक्स फंड की तरफ अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया, जहां वो इंडेक्स इन्वेस्टिंग की तरफ ज्यादा आकर्षक भी होने लगे। और इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों, जिस कंट्री के हम पार्ट है यानी कि भारत देश, यहाँ की इकोनॉमी इमर्जिंग फेज पे है और डेवलपिंग कंट्री का पार्ट होने का ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि इंडेक्स में आपको डिसेंट अच्छे रिटर्न्स प्राप्त हो जाते हैं। अच्छी बात ये भी है कि इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं होता है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है आपकी जीरो नहीं होती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस लॉन्ग टर्म में आपको कहीं ना कहीं रिटर्न्स थोड़े कितने कंजर्वेटिव देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन आर्टिकल्स तो ये कहते हैं, फैक्ट्स तो ये कहते हैं कि एक्टिव फंड से भी बेटर रिटर्न्स इंडेक्स फंड ने बनाकर दिए हैं। तो सारे स्टेटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करूंगा और कौन सा ऐसा इंडेक्स है जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है आज के समय में, उसकी चर्चा भी आपके साथ करूंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। जैसे कि आप निफ्टी और सेंसेक्स देखते हो, ये इंडेक्स है। इसी प्रकार के बहुत ही अन्य इंडेक्स भी होते हैं, जैसे कि आप बैंक का इंडेक्स ले लो, यहाँ पर आईटी का इंडेक्स ले लो, फार्मा का इंडेक्स ले लो। उसी प्रकार का एक इंडेक्स है दोस्तों जिसका नाम है निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स। इस फंड का मुख्य ऑब्जेक्टिव ये होता है, ये जो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर थीम है, जैसे कि बेसिक इंडस्ट्रीज हो गई, उसे ट्रैक करता है, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, टेलीकॉम, मीडिया, एंटरटेनमेंट, पब्लिकेशन, टेक्सटाइल सेक्टर्स होते हैं दोस्तों। और इन सेक्टर्स में कभी भी कोई साइकिल नहीं होता है, जैसे स्टील सेक्टर का एक साइकिल होता है और भी अन्य प्रकार की इंडस्ट्रीज होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, उनकी एक साइकिल होती है। अब रिसेंटली जो एसी बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके स्टॉक्स काफ़ी चर्चा में रहे, अच्छी तरीके से यहाँ पर रिटर्न्स बनाते हुए देखे, क्योंकि गर्मियों वाला ये मौसम आया तो इस साइकिल का फायदा या लाभ वो उठाते हुए दिखेंगे। लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज मैंने आपके साथ एक्सचेंज करी है, नॉन साइक्लिकल है, यानी कि इनके लिए मार्केट में सदाबहार अपॉर्चुनिटीज रहती है, ये हमेशा कमाती रहती है, चाहे तेजी हो, मंदी हो, गर्मी हो या तो सर्दियों का मौसम हो। इन कंपनियों के पास ग्राहकों की लाइन आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगी और इसी वजह से मुझे लगता है कि इसमें वोलेटिलिटी कम होती है दोस्तों। यहाँ पर जो स्विंग्स होते हैं वो इतने ज्यादा वाइड नहीं होते हैं, तो नॉन साइक्लिकल इंडस्ट्रीज का ये सबसे बड़ा फायदा होता है और 30 बड़ी कंपनियों को ट्रैक करता है ये पर्टिकुलर इंडेक्स। यहाँ सेक्टर ब्रेकअप आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जहां पर एफएमसीजी को 42% के आसपास का वेटेज है, कंज्यूमर सर्विसेज को 20% के आसपास का है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी 20% के आसपास की वेटेज रखता है, टेलीकम्युनिकेशन 12% के आसपास की वेटेज है, सर्विसेज की बात करें तो तकरीबन 2.5% के आसपास की है, टेक्सटाइल्स 1% की और मीडिया, एंटरटेनमेंट और पब्लिकेशन 0.25% की वेटेज के साथ आते हैं। और इस नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स का जो दोस्तों बीटा भी है ना, वो 1 के अंदर रहता है, तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर वोलेटिलिटी का इतना सामना आपको नहीं करना पड़ सकता है। ये देखिए एनएससी के वेबसाइट पर भी मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो 1 अप्रैल 2005 की बेस वैल्यू थी 1000 की इस इंडेक्स की, और यहाँ पर जो ये इंडेक्स है उसमें मैक्सिमम 30 कंपनियां होती हैं और हर एक स्टॉक की जो अपर कैप है वो 10% की तय की गई है। और ये इंडेक्स जो है दोस्तों सेमी एनुअली बेसिस पर रिकंस्टिट्यूट यानी कि रीअलाइन किया जाता है। कुछ कंपनीज यहाँ से बाहर निकलती है इंडेक्स से, कुछ कंपनीज अंदर आ जाती हैं, जिस वजह से इंडेक्स का परफॉर्मेंस हमेशा आपको अच्छे ट्रैक पर देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर मैं फैक्ट शीट को डाउनलोड कर देता हूँ, तो आप देख पा रहे हो इस इंडेक्स के जो रिटर्न रहे हैं दोस्तों, क्वार्टर टिल डेट के 2.75% के रहे हैं, ईयर टिल डेट के भी 2.75% के रहे, क्योंकि एक ही क्वार्टर हुआ है इस वर्ष में, मैं कैलेंडर ईयर की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एक पूरे वर्ष की बात करें अगर 12 महीनों की, तो 37% से ज्यादा के रिटर्न्स रहे हैं। 5 वर्षों की बात करें तो 16% के आसपास के रिटर्न्स रहे हैं, और सिंस इंसेप्शन यानी कि 2005 से तकरीबन 15% के रिटर्न्स दिए हैं इस फंड ने, तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें पीई की, तो इस समय 60.64 का पीई है, प्राइस टू बुक 11.7 का है। अब पीई को लेकर आपको चिंता लग रही होगी कि 60 का पीई कहीं ज्यादा तो नहीं है, तो देखिए एफएमसीजी कंपनी में ना पीई थोड़ा सा प्रीमियम ही होता है, लेकिन अगर मैं एक टेबल के माध्यम से आपको बताऊं तो 10 ईयर का एवरेज पीई रेशियो है 101 का, 5 ईयर का एवरेज पी रेशियो निकल कर आता है 141 के आसपास का। उसी के हिसाब से जो करंट पी रेशियो है उसमें मुझे कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं लग रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये बहुत महंगा है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि ये पी का जो पीक था 2021 में हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं टाइम करेक्शन होती हुई दिखी है, जिस वजह से मुझे लगता है कि ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन चुका है। अब इस इंडेक्स की दोस्तों टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर HUL का वेटेज है
तकरीबन 10% का, आईटीसी का 9.86% का, भारतीय एयरटेल 9.81, टाइटन 8.05, एशियन पेंट 6.52, जोमेटो 5.38, नेस्ले 4.75, ट्रेंट लिमिटेड 4.42, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड 3.50, एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डी मार्ट 3.44% का वेटेज रखती है। यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपने देखे तो टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इस इंडेक्स के, और ये कंपनीज लगभग आप देखोगे इनके प्रोडक्ट्स आप भी कहीं ना कहीं यूज करते रहोगे। आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में जो दुकानदार हैं वो इन कंपनियों के सामान बेचते हुए दिखेंगे, या तो आपके अपने सिटी में डी मार्ट का स्टोर शामिल होगा। अब यहाँ पर हम परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर को अगर आप देख रहे हो निफ्टी 50, निफ्टी 500 और निफ्टी डीएमआई के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर एक वर्ष के रिटर्न सारे कैटेगरी से बेटर रहे निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर के। 10 वर्ष के रिटर्न्स भी बेटर रहे, 15 वर्ष के रिटर्न्स में भी इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने बीट किया है, जो ये दर्शाता है कि लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन के लिए ये इंडेक्स कहीं ना कहीं अच्छी वेल्थ जनरेट करने में सक्सेसफुल रहा है हिस्टोरिकल पैटर्न के हिसाब से। लेकिन एज अ फाइनेंशियल कोच दोस्तों, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं आपको सिक्के के दोनों पहलू बताऊं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे समय भी थे जहाँ पर इस इंडेक्स ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 एरियाज को हाईलाइट किया दोस्तों। अक्टूबर 2015 से जैन 2016 में निफ्टी ने 6.68% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे, वहीं निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स से 11.13% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखे थे। अक्टूबर टू दिसंबर 2022 में भी निफ्टी ने 6.5% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे। वहीं पर निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स के आंकड़ों की बात करें तो ये 10.46% के नेगेटिव नंबर्स थे। बाकी सारे ही पीरियड्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी के नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स ने निफ्टी को बीट किया है। इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव रिटर्न्स वाली चर्चा हमने ऑलरेडी करी, और नेगेटिव में भी कम इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है इस इंडेक्स को। इस वजह से निफ्टी 50 से कहीं ना कहीं बेटर शेप में मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर इंडेक्स। इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। इस एजुकेशनल वीडियो का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। निवेश का जो फैसला है दोस्तों वो हमेशा आपको अपनी सूझबूझ के साथ और अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लेना चाहिए। मैंने यहाँ पर आपके साथ एक ऐसे इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया है जिस इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, यानी कि इस इंडेक्स में जो कंपनियां हैं उनके बिजनेसेस पर मुझे आने वाले 10, 15, 20 वर्षों में एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नज़र आ रही है, और उन पर मैं एटलीस्ट रिलाय कर सकता हूँ। लेकिन ये मैं हूँ, ये आप नहीं हो। आप इन चीज़ों को केवल इनपुट की तरह लें, उसके बाद जैसे मैंने कहा अपने सूझबूझ से किसी भी निवेश का फैसला करें। और अगर आपको भी ये इंडेक्स पसंद आया और आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो पर तरीका नहीं पता है, तो वो तरीका मैं आपको बताऊंगा अपने आने वाले अगले वीडियो में, जिसके लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे तो मैं अगला वीडियो बहुत ही जल्द बनाकर आपके साथ उस तरीके को भी इंट्रोड्यूस करूँगा कि कैसे आप इस इंडेक्स में निवेश कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आप सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि हम और आप यूं ही मिल सके आने वाले अगले और भी कई सारे वीडियोस में। रखते हैं वीडियो को इतना ही, करते हैं कंक्लूड। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।